पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ, किसी को पता है? तो देखो, नहीं पता है तो देखो इधर, अभी मान लेते हैं अभी व्हाइट बोर्ड कैसा है, खाली है, अभी व्हाइट बोर्ड में कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पे दो चार्ज रखे थे, Q1 और Q2। ये कहाँ रखे थे चार्ज, इन्फिनिटी पे रखे थे दोनों। अच्छा, Q1 को मुझे यहाँ पे लाना है, ये तो Q2 इन्फिनिटी पे है, Q1 को उठा के मुझे सिस्टम में लाना है या फिर किसी स्पेस में यहाँ पे लाना है। अब मैं मान लेता हूँ Q1 को उठा के मैं किसी ए पॉइंट पे ले आया, तो बताओ मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। मान लें W1 वर्क डन करना पड़ा, कितना करना पड़ा होगा बोलते हैं। Q1 और Q2 इन्फिनिटी पे थे, Q1 को उठा के मैं किसी ए पॉइंट पे ले आया, तो मुझे बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा होगा उठा के यहाँ पे लाने में, ए पॉइंट पे लाने में। दिमाग लगाओ, अगर ये बातें तुमने समझ गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। केवल मैं डिफिनीशन लिखवा दूं, फिर वो क्या होगा कि फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तुम चीजें तो बस डिफिनीशन रट लोगे। हाँ, कितना, जीरो वर्क डन, वेरी गुड, जीरो वर्क डन करना होगा। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ है ही नहीं भैया। हाँ हाँ हाँ, ये भी कह सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। यहाँ पे देखो, नहीं वहां पे पोटेंशियल जीरो, वो तो छोड़ो, यहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज रखा होता तो यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ता होता मुझे, लेकिन यहाँ पे आस पड़ोस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है भाई मेरे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगी। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ है ही नहीं, तो वर्क डन किसके अगेंस्ट करोगे। तो ए पॉइंट पे लाने पे मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, समझ गए, समझ में आया। इन ब्रिंगिंग चार्ज, फिर ब्लर आ रहा है, अरे यार हो रहा है भाई। अब देखो, Q1 से ए पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, जीरो, बिकॉज उसके ए पॉइंट के चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट थी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होगी तो वर्क डन को कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रही होगी Q1 पे। तो Q1 पे कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही एब्सेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, अभी कोई चार्ज ही नहीं है इसके पास आस पड़ोस, तो क्या होगा, इस पे कोई रिपल्शन या फिर कुछ होगा ही नहीं, तो आराम से उठा के आराम से रख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। ब्लर आ रहा है क्या? अरे समझ में आया कि W1 जीरो क्यों होगा। हाँ, या फिर मैं इसका उल्टा करता, मैं Q1 को उधर ही रखता, Q2 को ले आता, तब भी सपोज कोई बी पॉइंट ले आता, तब भी वर्क डन जीरो करना पड़ता। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, हमने इस वाले से शुरुआत की है। अब क्या कर रहे हैं, अब मुझे कोई बी पॉइंट पे इन्फिनिटी से उठाकर क्या लाना है, Q2 को लाना है। अब बताओ क्या वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, मान लेते W2 वर्क डन है कुछ, बताओ Q2 को इन्फिनिटी से उठाकर किसी बी पॉइंट पे लाना है मुझे, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बताओ बताओ, गलत सलत कुछ भी बताओ यार, बताओ तो, क्यों करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब देखो क्या है, अब पहले ऐसी बात नहीं रह गई है, अब Q1 आ गया है ए पॉइंट पे, अब Q1 की वजह से बी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कुछ दूरी कितनी है, r डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा बताओ, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ।
Q1/R हो जाएगा कि नहीं। अब बी पॉइंट पोटेंशियल कितना है, इतना है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो बताओ बी पॉइंट पे वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, W2 की वैल्यू कितनी होगी, VB मल्टीप्लाइड बाई Q2 होगा कि नहीं, दिमाग लगाओ। W2 विल बी इक्वल टू VB, बी पॉइंट पे लाना ना, एक्चुअल में ऐसे होता है VB माइनस V इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनल पॉइंट B है, ला कहाँ से Q2 को रहे हैं, इन्फिनिटी से, मल्टीप्लाई बाई जो चार्ज लाया जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी पे 0 होता है, तो VB मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, Q2। VB का पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R मल्टीप्लाई बाई Q2 हो जाएगा। तो W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। समझ में आ गई बात। अब क्या है, अब एक सिस्टम बन गया चार्ज का, Q1 भी और Q2 भी ए और बी पॉइंट पे स्टैब्लिश हो गए। अब क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया कि नहीं बन गया। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने में कितना टोटल वर्क डन करना पड़ा होगा, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 दैट इज W2 हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे। W1 तो 0 है, W2 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब हमने एक पढ़ रखा है बचपने से या फिर 11th क्लास से हमने पढ़ रखा है कि भैया किसी किसी भी सिस्टम पे, किसी भी बॉडी पे कुछ वर्क करेंगे तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में या फिर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वर्क डन विल बी, हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है ना, विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसी पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डब्ल्यू के बराबर, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। समझ में आ गई। अच्छा समझ में आया कि नहीं। मनीष, हिमांशु, बाकी सब लोग, ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने में या फिर ऑर्गेनाइज करने में या फिर स्टैब्लिश करने में या फिर असेंबल करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ऐसा करना, पहले मैं इसकी डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ, फिर ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। ये डायग्राम बना के जो मैंने समझाया है इसको लिख लेना, जिससे कि याद रहे मैंने क्या बताया था। क्योंकि डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी डायरेक्ट, तुमसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे, वो मैं हालांकि करवाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इसमें ये भी बताऊंगा, अगर तीसरा चार्ज रखा जाए किसी दूसरे पॉइंट पे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। तो लिखो भाई, डिफिनीशन लिखवा रहा हूँ, लिखो। देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम electric potential energy of a system of point charges
may be defined as the amount of work done, may be defined as the amount of work done in assembling the charges, in assembling the charges charges at their locations by bringing them in by bringing them in from infinity at their locations by bringing them in from infinity. फिर ये डायग्राम जो मैंने समझाई ये चीजें लिख लो जिससे कि याद रहे मैंने क्या बताया था। ठीक है, दो दो चार्जेस का सिस्टम है, Q1 Q2 चार्जेस है जो कि सेपरेटेड है r डिस्टेंस से। तो उनको सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा वो इस तरीके से निकाला है हमने। तीन चार्जेस होंगे तो तीन के हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। इसको पहले बना डालो, फिर तीन वाला भी बना के दिखाएंगे। इस तरीके एन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो कैसे पकड़ना है वो भी बता देंगे। यार चलो सही करते हैं। कब से ब्लर आ रहा है, अभी आया है कि बहुत देर से आ रहा है? अरे यार बता दिया करो यार भाई, मैंने जैसे ब्लर आया मुझे बता दिया करो। अब साफ आ रहा है? चलिए फटाफट लिखो फिर आगे करवाना है।
नोट हो गया सबका? चलो, अब ऐसा होता है कि 3 सिस्टम का 4 सिस्टम होता। ऐसा होता है कि एक कोई पॉइंट सी है, तो यहाँ पे Q3 चार्ज मुझे इन्फिनिटी से लेके आना है, Q3 चार्ज लाना है इन्फिनिटी से। और ए पॉइंट से दूरी भी देख लेते हैं इसकी। ये Q1 चार्ज है यहाँ पे, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये R, इसको मान लेते हैं R1, इसको R2 मान लेते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी R3 है, ठीक है। ओ, साफ आ रहा है? तो हमें अब, भाई हमने 2 चार्ज सिस्टम का निकाल लिया है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब मान लेते हैं थर्ड चार्ज कोई है Q3, मुझे सी पॉइंट पे लाना है। तो Q1 Q2 ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुके हैं, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा होगा W3? W3 कितना करना पड़ा होगा बताओ? W1 W2 कहते हैं, W2 भी निकल चुका है, W2 भी निकल चुका है, W1 भी निकल चुका है। अब W3 कितना करना पड़ेगा Q3 चार्ज को लाने में सी पॉइंट तक, बताओ? बताइए W3 की वैल्यू कितनी होगी? हिमांशु बताओ। जिस पॉइंट पे लाया जा रहा है चार्ज पे, उस पे पोटेंशियल देखा करो बस। जिस पॉइंट पे लाया जा रहा है चार्ज, उस पे पोटेंशियल, सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ? भाई इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, तो W3 कितना हो जाए पोटेंशियल एट सी? पोटेंशियल एट सी कितना हो जाएगा? 1/4πε0। Q1 की वजह से पोटेंशियल Q1 अपॉन R2, दैट 1/4πε0 प्लस इसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल होगा Q2 अपॉन R2। समझ में आ गई बात? हाँ सॉरी, R3, ठीक है, R2 R3, ये तो पोटेंशियल एट सी आ गया, ठीक है। अब वर्क डन कितना हो जाएगा W3? जितना पोटेंशियल है सी पॉइंट पे और जो चार्ज लाया जा रहा है उसका मल्टीपल, दैट मीन्स 1/4π। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो Q1 अपॉन R2 प्लस Q2 अपॉन R3 मल्टीप्लाइड बाई जो आपका चार्ज लाया जा रहा है Q3, कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R3। कितना समझ में आया? ये तो W3 हो गया। कहने का मतलब अब टोटल वर्क डन इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। कहने का मतलब है अब इस सिस्टम का, इस पर्टिकुलर सिस्टम का कितना वर्क डन होगा? टोटल देखते हैं वर्क डन, बाकी सब तो लिख चुके हो ना। अब नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? W2 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा वो कितना होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 कितना था? 0। W2 कितना है? ये जो पिछली बार हम, हाँ, इस बेस पे क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। अब R की वैल्यू क्या हो गई? अब R1 हो गई, ठीक है। R की वैल्यू क्या हो गई? R1, ठीक। ये R1 प्लस W3 कितना है? ये वाला है 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R3। ये नेट वर्क डन हो गया। यही एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, यही किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको थोड़ा और लिख लेते हैं ऐसे, 1/4πε0 कॉमन लेके Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2
Q3 अपॉन R3, सॉरी Q1 Q2 अपॉन R2 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3। हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जरा इसको गौर करो। यानी कि कोई भी आपको सिस्टम दिया जाए चार्ज का, तो उसमें देखा करो कितनी पेयर बन रहे हैं चार्जेस के। एक तो ये पेयर बन रहा है Q1 और Q2 का, तो Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है, इनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। दूसरा पेयर कैसा बन रहा है? ये वाला बन रहा है, तो Q1 Q3, यहाँ पे Q3 आ गया, Q1 आ गया, Q1 Q2 यह होगा Q1, अच्छा Q1 Q3 है यहाँ पे, Q1 Q3 का सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q2 Q3 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहने का मतलब होता है जितना भी कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, तो नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो सम होगी इंडिविजुअल कितने पेयर्स बन रहे हैं, कितनी पेयर्स ऑफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। देखो ये पेयर बना, देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, ये एक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की हुई। इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी हुई? 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R2। इस वाले सिस्टम की क्या हुई? तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है, कोई भी सिस्टम में, तो नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उनका सम होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो इसको, डाउट हो तो पूछ लो। स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या अभी भी? आप आई? अब साफ आई? इसको बना लो। तो समझ में आ गया था जो बताया था मैंने? मैंने ये बताया था, अगर फॉर्मूला देखो, इन तीन चार्जर के सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जो इंडिविजुअल सिस्टम है, दो दो चार्जर्स का जो पेयर है, उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उनका सम होगा। तो यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं? Q1 Q2 का, Q2 Q3 का, और हाँ 3 बन रहा है ना। तो तीनों की पोटेंशियल एनर्जी का सम कैसे हुआ है वो हमने बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, जितना वर्क डन करना पड़े हर चार्जर्स को अपनी पोजीशन पे लाने पे, उनका सम होता है नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तुम लोगों की नेट की प्रॉब्लम है यानी कि मेरे में तो साफ आ रहा है चीजें। तुम लोगों के नेट की प्रॉब्लम रहती है, तभी ये ब्लर की समस्या रहती है। अब इसलिए अभी मैं 4 बजे पढ़ाया था बच्चों, उनको कुछ नहीं दिक्कत हो रही थी। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, जो भी है, जो भी है,
क्या करें, या तो हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो, क्या किया जा सकता है। कल हुई थी क्या प्रॉब्लम? कल हुई तो थी लेकिन इतनी नहीं हुई थी, इतनी आज आज हो रही है। और क्या करें, डे टू डे की बात है, क्या किया जाए। अच्छा, ये समझ में आ गया, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अगर डाउट रह जाएगा तो दिक्कत होगी। टाइम भले लग जाए लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? कैसे हमने सिस्टम बनाया चार्जेस का, कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली? क्यों भाई, रिप्लाई नहीं करते हो? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, डाउट तो है नहीं तुम लोगों को, तो एक न्यूमेरिकल देते हैं फिर। न्यूमेरिकल क्या, पहले एक दो चीजें और बता दो, फिर न्यूमेरिकल कर पाओगे, ऐसे वरना कर नहीं पाओगे। इसको नोट डाउन कर लिया? फिजिक्स 6 बजे क्लास तो नहीं है? तो ऐसा करते हैं, चलो अभी टाइम है, बता देते हैं चीजें। हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। फिर ब्लर आने लगा ना? मैं जैसे जाता हूँ वैसे आने लगता होगा। देखिए, साफ आ रहा है? आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, सपोज कोई पी पॉइंट है, समझो इस पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, कुछ कोई सोर्स चार्ज की वजह से कुछ एक्सटर्नल फील्ड लग रही है पी पॉइंट पे, ठीक है। मान लेते हैं ओरिजिन से ओ पॉइंट पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से पी पॉइंट पे कुछ फील्ड लग रही है आपकी, ठीक है। क्या हुआ, दिख नहीं रहा है? अब आ रहा है? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, किसी पी पॉइंट पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब क्या रखा गया, किसी कोई, अभी तक हमने क्या कहा, अभी तक हमने क्या करा था, कोई चार्ज लाया गया था इन्फिनिटी से, तो कोई भी दूसरा चार्ज, कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। जैसे हमने अभी पिछले वाले केस में क्या बताया, Q1 इन्फिनिटी पे रखा है, Q2 इन्फिनिटी पे रखा है, Q1 को पहले लाया गया ए पॉइंट पे, अभी ए पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी नहीं, तो वर्क डन कितना था, 0 था। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब क्या है, केस बदल गया है। अब मान लेता हूं मैं, Q कोई चार्ज है, उसको मैं ए पॉइंट पे या फिर पी पॉइंट पे ला रहा हूँ सपोज, और पी पॉइंट पे क्या है, ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पॉइंट पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी होगा पी पॉइंट पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे, कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो किसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक्सटर्नल पोटेंशियल भी होगा पी पॉइंट पे, ठीक है। उस एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो वी है, मान लेते हैं। जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है पी पॉइंट पे, उसकी वैल्यू क्या है, वी है, मान लेते हैं। अब क्यू को लाया जाएगा पी पॉइंट पे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताओ, क्यू इंटू वी,
सिंपल सी बात है। तो जब कभी भी हमें वर्क या फिर यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बन के आया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, वो किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला सिंपल सा है, ऑलरेडी पता है बातें तुम्हें। तो जब कभी भी, अभी देखो पहले केस में तो चीजों को समझो, पी पॉइंट पे पहले कोई भी फील्ड नहीं थी, जो इससे पहले वाला टॉपिक था, अब फील्ड है। अब यहाँ फील्ड होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कुछ होगी, तो वी मान लेते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है तो कुछ कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी होगा पी पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे लाया जा रहा है उस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, कौन सा, ये दिख नहीं रहा है अभी, सब किसी को नहीं दिख रहा है। तो नोट कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट करने से मतलब नहीं होता है इतना फिजिक्स में, मेन है समझना, चीजों को समझ जाओ। पी पॉइंट पे कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू भी कुछ होगी, तो वी मान लेते हैं पोटेंशियल की वैल्यू है। तो पी पे पोटेंशियल पता चल गया, मुझे क्यू क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है पी पॉइंट पे, तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा, क्यू इंटू वी। तो यू इक्वल टू डब्ल्यू, वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यू बराबर हो जाएगा क्यू इंटू वी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल, हाँ ठीक है, जाओ तुम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो। समझ में आ गया, स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रही अब। अच्छा अच्छा, सब चीजें समझ में आ गई ना, कुछ डाउट तो नहीं है।